कैसे पता चल गई थी पितामह भीष्म को कर्ण के जन्म की सच्चाई? कर्ण के जन्म के रहस्य के बारे में आरंभ से ही सिर्फ 4 लोगों को पता था। पहले थी स्वयं कुंती, दूसरा खुद कर्ण, तीसरे सूर्य देव और चौथे भगवान श्री कृष्ण। फिर आखिर कैसे पितामह भीष्म इस सत्य तक पहुंचे? हम सभी जानते हैं कि कर्ण सूर्य पुत्र के साथ साथ कुंती पुत्र भी थे। हालांकि विवाह से पहले सूर्य उपासना के फल स्वरूप जन्मे कर्ण को माता कुंती अपना नहीं सकती थी, इसलिए उन्होंने कर्ण का त्याग कर दिया था। इसके बाद राधा माता, जो कि एक सूत की पत्नी थी, उन्होंने कर्ण को लालन पालन किया था। इसी कारण से कर्ण सूत पुत्र भी कहलाए। कर्ण के जन्म के इस रहस्य के बारे में आरंभ से ही सिर्फ 4 लोगों को पता था। पहले थी स्वयं कुंती, दूसरा खुद कर्ण, तीसरे सूर्य देव और चौथे भगवान श्री कृष्ण। हाँ, बाद में ये रहस्य तब जग उजागर हो गया था जब माता कुंती ने श्री कृष्ण के कहने पर पांडवों को कर्ण का सत्य बताया था, लेकिन कोई और भी था जिसे इस बारे में जानकारी थी। भीष्म जान गए थे। उन्हें पता था कि कर्ण कुंती माता के पुत्र हैं और सूर्य देव के दैविक पुत्र भी। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कैसे पितामह भीष्म इस सत्य तक पहुंचे और कब उन्हें कर्ण के जन्म की सच्चाई पता चली थी। पौराणिक कथा के अनुसार, जब महाभारत युद्ध में पितामह भीष्म बुरी तरह से घायल होने के बाद मृत्युशैया रूपी बाणों की चिता पर लेटे हुए थे, तब दोनों पक्षों यानी कि कौरव और पांडव एक एक कर पितामह से मिलने आए। सिर्फ एक मात्र कर्ण ऐसा था जो पितामह से सबके सामने मिलने नहीं गया था, क्योंकि यह बात वो जानता था कि पितामह भीष्म उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं और उसे एक घृणित, प्रपंची एवं छल कपट में लीन व्यक्ति समझते हैं। जब संध्या काल हुई यानी कि सूर्यास्त हो गया और कोई भी पितामह भीष्म के पास नहीं था, तब सूर्यपुत्र कर्ण पितामह से मिलने गए और उनसे पूछा कि क्या कर्ण उनके लिए कुछ कर सकता है। तब पितामह भीष्म की आंखों में आंसू थे। कर्ण ने जब इसका कारण पूछा तो उन्होंने कर्ण से कहा कि आजीवन वो कर्ण के लिए बुरी भावना मन में रखते आए और उन्होंने हमेशा कर्ण के साथ अभद्र व्यवहार किया। यहाँ तक कि युद्ध में भी कर्ण को भाग लेने से रोक दिया था। ये सब सुन कर्ण ने सरल भाव से कहा कि वो पिता समान हैं और उन्हें इस तरह का शोभ नहीं करना चाहिए। इसके बाद चूंकि कर्ण श्री कृष्ण से अपने जन्म की सच्चाई सुन चुके थे, इसलिए उसने खुद पितामह को ये सत्य तब बता दिया। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह, कर्ण दोनों ही शक्तिशाली योद्धा थे। भीष्म को महाभारत काल का सबसे शक्तिशाली योद्धा माना जाता है, वहीं कर्ण को दानवीर योद्धा माना जाता है। भीष्म पितामह के बारे में कुछ खास बातें। भीष्म पितामह को देवव्रत भी कहा जाता है। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। भीष्म पितामह ने भगवान परशुराम को हराया था। कर्ण के बारे में कुछ खास बातें। कर्ण को वरदान मिला था कि उनके कवच और कुंडल को दुनिया का कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं भेद सकता था। कर्ण ने युद्ध में नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर और भीम को भी हराया था। कर्ण ने प्रतिज्ञा की थी कि वो सिर्फ अर्जुन को छोड़कर अपने भाइयों को नहीं मारेंगे। कर्ण और भीष्म में कौन शक्तिशाली है? भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण के युद्ध कौशल और दिव्यास्त्रों की तुलना की गई है। भीष्म के पास इच्छा मृत्यु का वरदान था, जबकि द्रोणाचार्य के पास शक्तिशाली अस्त्र थे। कर्ण के कवच और कुंडल ने उसे विशेष शक्तिशाली बनाया। यदि कर्ण के कवच और कुंडल होते, तो भीष्म और द्रोण उसे पार नहीं कर पाते। मरते हुए कर्ण को द्रौपदी ने क्या दिया था? मरते हुए कर्ण को द्रौपदी ने क्या दिया? द्रौपदी, कर्ण केवल स्वयंवर, राजसूय यज्ञ और धूत क्रीड़ा के अवसर पर आमने सामने मिले। उनके मध्य कोई प्रेम संबंध भी नहीं था और ना ही द्रौपदी ने स्वयंवर में कर्ण का अपमान किया या रोका। कर्ण असफल हुआ था किंधुरा धनुष की प्रत्यंचा डोरी चढ़ाने में। पितामह भीष्म से बढ़कर धनुर्धर कौन था? अर्जुन महाभारत काल के सबसे बड़े धनुर्धर थे। अर्जुन ने पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, संग्रामजित को अकेले ही पराजित कर दिया था। मृत्यु के बाद कर्ण का क्या हुआ? कर्ण ने इसे ब्राह्मण को दान कर दिया और फिर मोक्ष प्राप्त करने में असमर्थ रहा, जिसके कारण कर्ण नरक में चला गया। भगवान कृष्ण तब कर्ण से कहते हैं कि अपने अगले जन्म में वह एक सच्चे भक्त के रूप में पुनर्जन्म लेगा और मोक्ष तक पहुंचेगा।
महाभारत में सबसे शक्तिशाली कौन योद्धा था? से भगवान गुरु परशुराम को संतुष्ट किया था। और भगदत्त तो इंद्र का मित्र था, उसने भी अनेकों बार देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता की थी। महाभारत में कृष्ण को छोड़कर सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन था? भीष्म पितामह पांडवों और कौरवों दोनों के दादा हैं। वह कर्ण के साथ कौरव पक्ष के सबसे शक्तिशाली योद्धा हैं। युद्ध के पहले 10 दिनों तक वह कौरव सेना के सेनापति थे। कर्ण को कौन हरा सकता है? कर्ण को महाभारत में तब तक नहीं मारा जा सकता था जब तक कि उसके हाथ में वह धनुष था। 7. कर्ण ने कुंती को वचन दिया था कि वो उनके 4 पुत्रों की जान नहीं लेगा, लेकिन वह सिर्फ अर्जुन से ही युद्ध करेगा। कर्ण और अर्जुन में कौन बेहतर है? कर्ण और अर्जुन में अर्जुन अधिक शक्तिशाली था। कुछ लोगों को कर्ण अधिक शक्तिशाली लगता है क्योंकि कर्ण के पास दिव्य कवच, कुंडल थे। वह महर्षि परशुराम जी का शिष्य रहा था। लेकिन शक्ति होने से कुछ नहीं होता जब तक उसे प्रयोग करने का साहस, सामर्थ्य और ज्ञान न हो। अर्जुन अधिक शक्तिशाली था। कर्ण और भीष्म में कौन शक्तिशाली है? भीष्म। द्रोणाचार्य और कर्ण के युद्ध कौशल और दिव्यास्त्रों की तुलना की गई है। भीष्म के पास इच्छा मृत्यु का वरदान था, जबकि द्रोणाचार्य के पास शक्तिशाली अस्त्र थे। कर्ण के कवच और कुंडल ने उसे विशेष शक्तिशाली बनाया। यदि कर्ण के कवच और कुंडल होते तो भीष्म और द्रोण उसे पार नहीं कर पाते। कर्ण का विजय धनुष कितना शक्तिशाली था? कर्ण के धनुष की शक्ति इतनी ज्यादा थी कि इससे निकला हुआ तीर अगर किसी रथ या वस्तु से भी टकराता था तो उसे कुछ दूर तक घसीट देता था। कर्ण के गांडीव को कोई खंडित नहीं कर सकता था। कर्ण का विजय धनुष मंत्रों से इस प्रकार अभिमंत्रित था कि यह धनुष जिस भी योद्धा के हाथ में होता था उसके चारों तरफ अभेद घेरा बना देता था। मेरी यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद। राधे राधे।